ईरान ने उर्दन में अमरीकी एयर बेसिस पर क़यामत ढा दी। ईरान के ताज़ा तरीन और खौफनाक हमलों में कई लड़ाका तैयारों के हैंगर्स तबाह हो गए, जबकि अमरीकी फ़ौजियों के रहने वाली रिहाइशगाहें भी तबाह बर्बाद कर दी गई। वहाँ पर शदीद नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, बड़ा ही शदीद किस्म का हमला किया है ईरान ने, 2 अमरीकी एयर बेसिस पर हमला किया है उर्दन में। ये दोनों अमरीकी एयर बेसिस कौन कौन सी हैं, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, और जो अमरीकी लड़ाका तैयारों के हैंगर्स तबाह किए हैं वहाँ पर कितनी तबाही मची? ये असल में अदील भाई 2 एयर बेसेस हैं जो बेसिकली यूएस की फ़ौज इस्तेमाल करती थी। एक है किंग फैसल बेस और एक है प्रिंस हसन बेस, और ये दोनों उर्दन में हैं। ये खासी बड़ी बड़ी बेसेस हैं और यहाँ पे बहुत ही कीमती सामान रखा हुआ था और उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। अब मैं जब उसकी आपको तफसील अभी बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले 8 MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह कर दिए उन्होंने। अच्छा, यानी अगर 8 MQ-9 रीपर ड्रोन्स खड़े खड़े तबाह कर दिए, तो 32 ड्रोन्स की खबर जो है वो 2 दिन पहले मैंने और आमिर रज़ा ने वीलॉग किया था। अगर 32 में 8 और ऐड करें तो ये तो 40 बन जाते हैं। 40 हो जाते हैं, और अभी 2 और हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डैमेज किया गया। तो ये तकरीबन 10 आप समझ लें, और ये एक $30 मिलियन का होता है। तो ये मतलब 30 से लेकर $45 मिलियन तक की इनकी कीमत होती है, अगर इसमें वो मिसाइल्स वगैरह नस्ब कर दिए जाएं। जी जी, तो ये आप समझ लें कि या तो $300 मिलियन का नुकसान हो गया है या $450 मिलियन का नुकसान हो गया है। इसी तरह F-15 फाइटर जेट इंतहाई जदीद तरीन, जो अब तकरीबन $96 मिलियन का एक हो गया है, उसका एक पूरा हैंगर था जो तबाह हो गया। अब उसके नीचे कितने F-15 थे ये नहीं कहा जा सकता। ड्रोन की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जो अलग तबाह की गई है, MQ-9 रीपर ड्रोन से अलग है ये। अच्छा जी, और इसी के साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो तबाह किए गए हैं, और ये हैवी लिफ्ट किस्म के जो थे वो हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी कि ये माल बरदार फ़ौजियों को ले जाने के लिए, सामान उठाने के लिए, और ये बड़े बड़े जैसे कार्गो हेलीकॉप्टर्स आप कह सकते हैं, ये बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते जी हैं। जी, इसमें जैसे चिनूक हो सकता है और दीगर हो सकते हैं। तो ये तकरीबन अगर ये 40-50 मिलियन का भी हम एक गिन लें तो ये 2 हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए हैं। अब इसका मामला ये है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो तबाही फैलाई गई है उसमें एकोमोडेशन भी है। असर भाई, आपने चिनूक की बात की ना, तो मैं एक वाकया शेयर कर दूं आपके साथ। जब पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया था ना 8 अक्टूबर का, तो मैं उस वक्त ना रिपोर्टिंग कर रहा था चकलाला एयरबेस पर। तो मैंने चिनूक हेलीकॉप्टर को बड़े करीब से देखा, तो उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है फ़ौजियों को ले जाने की, या इवन जो कार्गो के लिए चीज़ें लिफ्ट की जाती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो गुंजाइश होती है। इवन उसके नीचे बांध के बड़ा बड़ा फील्ड हॉस्पिटल भी जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये असल में इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, और ये लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा, यानी लॉजिस्टिक्स पे एक बहुत बड़ा वार किया गया है अमेरिका के। तो अब वहाँ पे एक और जो खबर जो ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने हाउसिंग भी जो है, जो फैसिलिटी है जहाँ पे रिहाइश इख्तियार करते हैं अमरीकी फ़ौजी, वहाँ पर भी हमला किया है। और उन्होंने कहा है, ये मुख्तलिफ उनकी जो प्रेस टीवी है और तस्नीम न्यूज़ वगैरह है, उसने ये बताया है कि कई अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की इत्तला भी है और ज़ख्मी होने की इत्तला भी है। और इसका मतलब ये है कि यह हमला बहुत शदीद था, बहुत बड़ा था, और इन 2 एयर बेसिस पे वाकई क़यामत ढा दी है। अब आज के इस हमले की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आज 32 उन बच्चियों की तदफीन हुई है जो मिनाब के स्कूल में शहीद कर दी गई अमेरिका के हमले में, इस जंग के बिल्कुल आगाज़ में, और उनकी बाक़ियात की तदफीन की गई। बहुत ही छोटे छोटे कफन थे, उनके छोटे छोटे हिस्से थे जिस्मों के, जिनको जोड़ के भाई उनकी तदफीन के मौके पर फिर ईरान ने पैगाम दिया है कि भाई हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे हमले कर रहा था ईरान, बहुत सारी जगहों पे नुकसान पहुंचा रहा था अमेरिका को, लेकिन आज जो ये हमला किया गया है और इसकी तरतीब देखें और इसमें तसलसल देखें और इसकी वसअत अगर हम देखना शुरू करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इन 2 जगहों पे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई है। जो अक़बा एयर बेस है, जो अक़बा एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी बहुत एक हमला किया गया है आज ईरान की जानिब से जॉर्डन के अंदर। तो ये बराह रास्त एक खामोश पैगाम इसराइल को भी है कि तुम बिल्कुल बराबर में हो, तो तुम भी अपनी खैर मनाओ कि जिस दिन तुम इस जंग के अंदर दोबारा कूदने की तुमने कोशिश की तो जॉर्डन से आगे इसराइल है और हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, और जब हम चाहें वहाँ पे तबाही मचाएंगे। और जॉर्डन पे मुसलसल हमला करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे अगर आप अमेरिका को इंतहाई कमज़ोर कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसराइल पे जो अगर हमला किया जाए या इसराइल कभी हमला करे ईरान पे, तो ईरान जब जवाब देगा ना, तो वहाँ से जॉर्डन से एक बहुत बड़ा जो रद्द अमल आ सकता था अमेरिका का, वो नहीं आ पाएगा। पहले यही होता था कि जब ईरान
इसराइल पर हमला करता था तो जॉर्डन से जो है ना इंटरसेप्टर्स फायर किए जाते थे ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए। अब अगर जॉर्डन में ईरान तबाही मचाएगा और वहाँ पे उनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे या तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उनकी फ़िज़ाइया तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो ईरानी मिसाइलों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। जी, और इन्होंने ये एक पूरी प्लानिंग भी यही थी अमेरिका की। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर कहा था कि हम बीच में रख के दोनों तरफ से वार करेंगे ईरान को। हम ना जॉर्डन को मजबूत करते हैं, वहाँ से इसराइल को मजबूत करते हैं, इसलिए F-16 थार्ड पैट्रियट सब यहाँ मंगवा लिए थे उन्होंने, और यहाँ से इन्होंने मजबूत करने के बाद हमले किए। तो अब अगर लोग ये हैरान हो रहे हैं कि इसराइल को क्यों छोड़ दिया है और जॉर्डन पे हमले क्यों कर रहा है ईरान बार बार और मुस्तकिल क्यों कर रहा है, तो उसकी वजह यह है कि वो दरअसल इसराइल के पाँव काट रहा है। वो दरअसल रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर कर रहा है ताकि जब मैं उस पर हमला करूँ तो मुझे कोई रोक ना सके। और इसीलिए जॉर्डन पे मुसलसल हमला हो रहा है। मुवाफ़िक़ सल्ती एयरबेस की तो ऐसी तैसी हो चुकी है, तहस नहस किया जा चुका है। और अब कहीं पे अगर उनको महसूस होता है कि यहाँ पे किंग फैसल एयरबेस और प्रिंस हसन एयरबेस है, अगर यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ जमा की गई है, जैसे MQ-9 रीपर ड्रोन्स यहाँ पे जमा किए गए थे, और अगर वो 8 तबाह हो गए हैं और 2 बहुत ही बुरी हालत में हैं, तो हम यानी 10 ही गए ना, 10 ही गए ना, वो 2 बुरी हालत में है, वो फ्लाई तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 10 ड्रोन्स अगर उन्होंने MQ-9 रीपर ड्रोन्स आज उड़ा दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्टिविटी, मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था, और जो ईरान को चारों तरफ से घेरने का एक मंसूबा है, जिसके लिए तैयारे ये लोग मंगवा रहे हैं यूरोप से और लेके आ रहे हैं, और मुख्तलिफ इसराइल की एयर बेसिस पे उसको। यूरोप से कुछ तैयारे आए हैं, उस बारे में मैंने आपसे अलग बात करनी है। जी। तो इस तरह जब ये तैयारे इन्होंने ला के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे खड़े किए हैं इसराइल के, तो उसकी वजह यही है कि वो एक बड़े हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं इसराइल की सरजमीन वो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो 2 किस्म के एक उन्होंने डिफेंस शील्ड्स बनाई हैं। एक अमेरिका की डिफेंस शील्ड है और एक इसराइल की डिफेंस शील्ड है, और उसको अंदाज़ा हो गया है कि वो तकरीबन 10 या 18 के करीब जो एयर बेसिस बनी हैं मशरिक़ वस्ता में, जहाँ अमेरिका अपने कदम जमाए बैठा था, मुस्तकिल तौर पे उखड़ चुके हैं। वहाँ कोई चीज़ महफूज नहीं है, या तो यूरोप भिजवा दिया गया है सामान, या फिर उठाकर इसराइल भिजवा दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एयर बेसिस थी, तकरीबन 20-22 जो पहले फंक्शन हुआ करती थी, अब उसमें से सिर्फ 4 या 5 जो है ना फंक्शनल रह गई हैं, बाकी सब तबाह बर्बाद हो गई। जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये भी है आदिल भाई, कि उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। असल में कॉन्फिडेंस छीन लिया ईरान ने अमेरिका का। ये जो 4-5 एयर बेसिस जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं, वहाँ से भी अगर कोई चीज़ लॉन्च की जाती है, तो इस बात की अमेरिका के पास कोई गारंटी नहीं है कि अगर रद्द अमल के तौर पर ईरान वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेगा और नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए जैसे वो हमले कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा रहा है और ड्रोन्स को भी एक नए अंदाज से वहाँ पर भेज रहा है, तो वहाँ पर भी तबाही नहीं फैलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अमेरिका बहुत महदूद हो गया है और वो बहुत ही सोच समझ के हमले करता है, और वो फ़िज़ाई हमले कर रहा है, लेकिन ईरान के करीब नहीं कर रहा, ईरान से दूर रहकर ईरान के अंदर फायर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप देखें जज़ायर से आगे नहीं जा पा रहा वो, और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम उनको इससे आगे नहीं आने दे रहे। तो इस वक्त अमेरिका बहुत ज़्यादा फंस चुका है। उसकी पूरी रात बमबारी की खबरें दिन भर तो चलती हैं, लेकिन जब ईरान हमला करना शुरू करता है तो अंदाज़ा होता है कि उसने एक ही एयर बेस को पहले अच्छी तरह साफ़ कर दिया। मुवाफ़िक़ सल्ती एयर बेस को जब पूरे उसके कंपोनेंट्स तोड़ दिए, उसको एक तरह से डिसमेंटल कर दिया, तो उसके बाद अब वो आ गए हैं किंग फैसल और प्रिंस हसन एयर बेस पे। तो जॉर्डन एक अलग से उसकी सफाई हो रही है, जॉर्डन में, कुवैत के अंदर अलग से हो रही है, और बहरीन में कहीं से अगर कोई ख़तरा ईरान की तरफ बढ़ सकता है तो ईरान उसको बिल्कुल अलग तरीके से डील कर रहा है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ उर्दन में होने वाली इस तबाही के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।